हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने रिएक्ट इवेंट्स के बारे में पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम मज़ीद रिएक्ट के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा रिएक्ट का 13 ट्यूटोरियल है, जिसमें हम रिएक्ट यूज स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट क्या होती है रिएक्ट के अंदर, उसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ, फिर चलते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पर और कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो दोस्तों, जो यूज स्टेट होती है बेसिकली ये वर्ड रिएक्ट जेएस का एक हुक है, जिसको हम रिएक्ट के अंदर फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर जो है ना डाटा पास करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली जो है ना डाटा को स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। जब हम रिएक्ट के अंदर स्टोर का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर भी हम यूज़ स्टेट का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यूज स्टेट को इस्तेमाल किस तरह करते हैं रिएक्ट के अंदर। रिएक्ट के अंदर सबसे पहले हमें रिएक्ट में से इंपोर्ट करना पड़ता है जो है ना यूज स्टेट को। उसके बाद इंपोर्ट करके उसको हमने अपने फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर जो है ना एक एरे के अंदर जो है ना पास करते हैं। यूज स्टेट को यूज स्टेट में वैल्यू असाइन करते हैं। उसके बाद सेट डाटा करते हैं। सेट डाटा में हमने जो वैल्यूज़ यूज़ करनी होती है, जो असाइन करनी होती है स्टेट को, वो वैल्यू असाइन करते हैं सेट डाटा के अंदर। उसके बाद हम किसी भी इवेंट के ट्रिगर्स के ऊपर उसको कॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और कुछ करते हैं प्रैक्टिकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो आप देख रहे हैं कि फ़िलहाल जो हमारी स्क्रीन है लैपटॉप की वो बिल्कुल ब्लैक नज़र आ रही है। तो हम चलते हैं अपने कोड एडिटर के ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कोड एडिटर में इंपोर्ट करेंगे यूज़ स्टेट को। ठीक है, यहाँ पर हमने करना है यूज़ स्टेट को इंपोर्ट। जो यूज़ स्टेट है वो बेसिकली रिएक्ट का एक हुक है, और रिएक्ट में जब भी हम हुक का इस्तेमाल करेंगे उसको हम हमेशा रिएक्ट में से इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पर हमने जो है ना यूज स्टेट को इंपोर्ट किया है फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, इस तरह जो है ना इंपोर्ट करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट हम आप लोगों ने यहाँ पर क्रिएट करना है एक कांस्टेंट जो है ना एरे क्रिएट करेंगे हम। ठीक है, कांस्टेंट इस तरह एरे क्रिएट करने के बाद जो पहला पैरामीटर है वो हम डाटा पास कर देंगे। आप कुछ भी मतलब अपना लिख सकते हो, वैल्यू लिख सकते हो, या कोई भी डाटा जो है ना यहाँ पर ये कोई भी नेम दे सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि डाटा दें। तो मैं यहाँ पर डाटा दे देता हूँ। जो नेक्स्ट है सेट डाटा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेट डाटा आएगा। इस तरह आने के बाद इक्वल टू यूज़ स्टेट, और यूज़ स्टेट इसमें हम कोई वैल्यू दे देते हैं फ़िलहाल मुजाहिद। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यूज स्टेट को इंपोर्ट किया फ्रॉम रिएक्ट, और इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर हमने यूज स्टेट को एक वैल्यू असाइन किया जो है कि है मुजाहिद, और उस वैल्यू को हमने एक वेरिएबल में, एक तरह का वेरिएबल इसको समझ लें, उसमें उसको रख दिया। ये सेट डाटा के ज़रिए, ये सेट डाटा जो होता है ना, यहाँ पर यूज स्टेट को जब भी हम वैल्यू असाइन करते हैं तो सेट डाटा का इस्तेमाल करते हैं। जो पहला पैरामीटर होता है वो हमारा कोई भी वेरिएबल होता है, और उसके बाद जो दूसरा जो पैरामीटर कह सकते हैं या वेरिएबल कह सकते हैं वो होता है सेट डाटा। ठीक है, जब भी आप वैल्यू असाइन करनी होती है तो आपने सेट डाटा का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो डाटा है इसको चेक करते हैं कि इसमें क्या वैल्यू आ रही है। तो सिंपल यहाँ पर हम आके एक h1 का JSX के अंदर जो है ना एक h1 का टैग डालते हैं, और इसमें करली ब्रैकेट्स डाल के यहाँ पर हम जो है ना डाटा को कॉल कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर। आप देखेंगे कि वहाँ पर जो है ना मुजाहिद लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, आपने देखा कि जब हमने स्टार्ट में लेक्चर को स्टार्ट किया तो यहाँ पर बिल्कुल ये ब्लैंक स्क्रीन थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास मुजाहिद लिखा हुआ आ रहा है। तो ये सिंपल हुआ कि हमने यूज स्टेट को इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद हमने यूज स्टेट के अंदर एक वैल्यू असाइन की, जो कि इस तरह असाइन की जाती है। पहला हमारा वेरिएबल होता है, फिर सेट डाटा के ज़रिए उसको जो स्टेट है उसको हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो ये सिंपल था। अब हमने क्या करना है कि एक बटन बनाएंगे, और बटन के क्लिक के ऊपर जो हमारी ये वैल्यू है मुजाहिद, इसको हमने चेंज करना है हुसैन के साथ। ये सिंपल है बिल्कुल, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर एक बनाना है फंक्शन। ठीक है, और उसको नेम दे देते हैं अपडेट नेम। ठीक है, अपडेट नेम या अपडेट डाटा कुछ भी आप दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेट डाटा में लिख देंगे हुसैन। ठीक है, अब चलते हैं नीचे, हम एक बनाते हैं बटन बनाने के बाद यहाँ पर हम एक जो है ना ऑन क्लिक का जो है ना इवेंट्स क्रिएट करते हैं। इवेंट्स में अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जस्ट हमने अपना ये जो फंक्शन क्रिएट किया उसको हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे। इस तरह फंक्शन कॉल करने के बाद सिंपल है,
ठीक है। तो अब आप देखेंगे हम जब भी इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, इसको कर देते हैं क्लिक मी, तो ये क्या होगा कि ये जो मुजाहिद वाली वैल्यू है ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो आप ये देख रहे हैं कि अब फिलहाल हमारे पास मुजाहिद आ रहा है। जब भी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो मुजाहिद वाली वैल्यू है ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी हुसैन के अंदर, ये देखिए, ठीक। तो ये बिल्कुल ही सिंपल है। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कुछ भी आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। मैं जल्दी से आपको दोबारा रिवाइज करवा दूँ कि यहाँ पर हमने स्टेट को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर हमने उसको वैल्यू असाइन की स्टेट को, यू स्टेट को, आप स्टेट भी कह सकते हैं, यू स्टेट इसको स्टेट भी कहते हैं। यू स्टेट तो जब हम इस्तेमाल करते हैं कहते हैं बेसिकली इसको रिएक्ट के अंदर स्टेट ही कहा जाता है। तो यहाँ पर स्टेट को वैल्यू असाइन की और वैल्यू असाइन करने, यहाँ पर वैल्यू असाइन की डिफ़ॉल्ट, ये देखें ये ऑन क्लिक का फंक्शन जो है ये बाद में है। ये जो है यहाँ पर जो डाटा रन हो रहा है ये ऑटोमेटिकली पेज लोड के ऊपर ही रन होगा। मतलब फॉर एग्जांपल आप इसको लोड करेंगे तो आपके पास डिफ़ॉल्ट में ये आएगा। जब आप बटन के ऊपर कोई भी इवेंट्स ट्रिगर करेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल इस फंक्शन को कॉल किया ऑन क्लिक के ऊपर, तो ये क्या करेगा, इसका पर्पस दोनों का सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले डिफ़ॉल्ट के ऊपर ये वैल्यू लोड होगी, मतलब हमने यहाँ पर स्टेट को ये मुजाहिद असाइन किया और बटन के क्लिक के ऊपर जो स्टेट की वैल्यू है उसको अपडेट किया हुसैन के साथ, मतलब इधर हमने दोबारा उसको वैल्यू असाइन कर दी। मतलब एक दफ़ा ये रन होगा जब पेज लोड होगा, और जब ऑन क्लिक का फंक्शन ट्रिगर होगा तो फिर ये फंक्शन कॉल होगा, इधर दोबारा जो स्टेट है उसको दोबारा वैल्यू असाइन होगी और दोबारा जो स्टेट है रेंडर होगी, ओके, दोबारा उसको वैल्यू असाइन हो जाएगी। वेरी सिंपल। अब जल्दी से आगे चलते हैं। यहाँ पर हम अब दो बटन्स बनाएंगे जिसमें एक बटन के ऊपर वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, दूसरे बटन के ऊपर वैल्यू जो है ना डिक्रीमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल जब हम एक बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वैल्यू 1 2 3 4 5 होती जाएगी। एक बटन जब दूसरे बटन पे क्लिक करेंगे तो वैल्यू 5 4 3 2 1 0 में लाइक डाउन होती जाएगी। तो जल्दी से इसको हम करते हैं स्टार्ट, ये फंक्शन को हटा देते हैं, ठीक है। इस बटन को भी फ़िलहाल हटा देते हैं और इस तरह हटाने के बाद जो स्टेट है उसको डिफ़ॉल्ट हम वैल्यू असाइन कर देते हैं 0। तो ब्राउज़र पे चलते हैं, ये देखें फ़िलहाल हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 0 है। तो इसको क्या करना है हमने, सिंपल यहाँ पर हम बना देते हैं दो बटन। तो यहाँ पर पहले एक मैं लगा देता हूँ क्लास नेम, ठीक है, टू BTN के नाम से, ओके। तो इसमें हम दो बटन बना देते हैं, दो बटन बना देते हैं सिंपल। एक का नाम रख देते हैं इंक्रीमेंट और दूसरे बटन का नेम रख देते हैं डिक्रीमेंट। मतलब एक बटन पे क्लिक होगा तो वैल्यू बढ़ेगी, दूसरे पे कम होगी। सिंपल, कुछ नहीं करना, यहाँ पर एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम हम रख देते हैं इंक्रीमेंट डाटा, ठीक हो गया। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें वही सेम चीज़ सेट डाटा कर देंगे और यहाँ पर डाटा कर देंगे। ये जो डाटा ये यहाँ से लेके आ रहा है, यहाँ से हमारे पास वैल्यू 0 आएगी, हम इसमें प्लस कर देते हैं, प्लस मीन्स 1 ऐड कर देगा, ठीक होगा। तो अब हम इस जो ये वाला फंक्शन है इंक्रीमेंट डाटा वाला, इसको अब हम यहाँ पर कॉल कर देंगे ऑन क्लिक के ऊपर, ठीक हो गया। यहाँ पर कॉल करेंगे तो अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे, तो आप देखेंगे कि हमारा जो इंक्रीमेंट वाला फंक्शन है वो बिल्कुल ठीक ठाक वर्क कर रहा होगा, ये देखें, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहा है। इसका मतलब है कि जो हमारा स्टेट है इंक्रीमेंट का वो बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है फंक्शन जो इंक्रीमेंट वाला है। लेकिन डिक्रीमेंट वाला फ़िलहाल वर्क नहीं कर रहा, उसकी रीज़न ये है कि हमने डिक्रीमेंट वाला जो है ना उसको बनाया नहीं है। फिर जल्दी से हम इसको कॉपी करते हैं और इस फंक्शन को जो है ना चेंज कर देते हैं डिक्रीमेंट में, ठीक हो गया। डिक्रीमेंट डाटा कर देते हैं और यहाँ पर जस्ट हम मैनेज कर देते हैं, यहाँ पर इसको कर देते हैं ऑन क्लिक के ऊपर इसको इस तरह कर देते हैं, ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, अब देखते हैं कुछ मैजिक सा। ये देखिए 1 2 3 4 5 ये वैल्यूज़ इंक्रीमेंट हो रही हैं, यहाँ पर देखें डिक्रीमेंट हो रही हैं। ये बिल्कुल ही इजी है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आप इसको आराम से समझ सकते हैं, कर सकते हैं। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको फुली गाइड करूँगा। मैं दोबारा से आपको बताता हूँ हमने यहाँ पर क्या किया इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में। बिल्कुल ये उसी तरह हमने डिफ़ॉल्ट के ऊपर एक वैल्यू सेट कर दी 0, जो कि पेज लोड के ऊपर हमारे पास 0 वैल्यू आएगी, ये वाली, ठीक है। इसके बाद हमने दो फंक्शन बनाए, एक इंक्रीमेंट फंक्शन है। इंक्रीमेंट फंक्शन में क्या किया हमने, 0 डाटा लेके यहाँ पर हमारे पास 0 वैल्यू आ रही है एक, और उसमें एक प्लस कर दिया। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम 0 आएगी तो उसमें एक 1 जो है ना प्लस कर देंगे तो 1 आ जाएगी। फिर दोबारा जो है ना उस स्टेट में हमारे पास 1 वैल्यू पड़ी होगी, तो दोबारा यहाँ पर हमारे पास 1 आएगा तो उसमें 1 में 1 ऐड करेंगे 2 होगा। फिर 2 की वैल्यू दोबारा यहाँ पर आएगी, 2 में 1 प्लस करेंगे 3 होगा। बिल्कुल इसी तरह स्टेट में हमारा डाटा जो स्टोर हो जाता है
अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है ना 3 वैल्यूज़ स्टेट के अंदर पड़ी हुई हैं, तो यहाँ पर हमने क्या कि हमारे पास 3 वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, तो डाटा में से एक को माइनस कर दिया 2 रह जाएंगे, 2 में से फिर हमने एक को माइनस किया तो 1 रह जाएंगे। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। जो यूज स्टेट का जो पर्पज़ है उसको क्यों इस्तेमाल करते हैं वो भी मैंने आपको बताया, कुछ एक्सरसाइज करके दिखाई। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आप अपना ख्याल रखें, बाय।